बोरिया बिस्तरा बांध के निकलना होगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे। कहीं भी मतलब? कहीं भी। यातनाओं के स्वामी जिसे पसंद है उसके पास जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? युवराज, माफ कीजिएगा। आप पर कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन हम हमेशा आपके साथ साए की तरह रहेंगे। लेकिन जिस वक्त आपके कदम स्वराज के विपक्ष में उठ जाएंगे, तो समझ लीजिएगा कि इस साए से आपका साथ छूट गया। एक बात ध्यान में रखिए यीशु, हम जो कोई फैसला लेंगे वो किसी सरफिरे ने भावना में आके लिया हुआ फैसला नहीं होगा। छत्रपति के बेटे ने और स्वराज्य के युवराज ने लिया हुआ निर्णय होगा। मतलब छत्रपति के आदेश का पालन होगा, यही समझे ना हम? कौन सा आदेश? आपके सज्जनगढ़ जाने का। संभाल कर रखिए। सोने का समय हो गया, फिर भी अभी तक सो नहीं रही है भवानी बाई। हाँ, हर वक्त पिताश्री चाहिए पास में। ठीक है, हम बैठे हैं। क्या बोले? कहानी बताऊं? बताता हूं कहानी। एक दिन हमारे राजपुत्र के मन में एक दुविधा पैदा हुई। राजपुत्र को एक आदेश आता है, उसे समझ नहीं आता कि आदेश का पालन किया जाए या ना किया जाए। अगर आदेश का पालन किया तो राजपुत्र की दुविधा बढ़ने वाली थी। और अगर पालन नहीं किया तो उनके पिताश्री के आदेश की अवहेलना हो जाएगी। और पिताश्री के आदेश को अनदेखा करना मतलब भगवान के आदेश को ना मानने जैसा होता है। राजपुत्र को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, आदेश का पालन करे या ना करे। क्या तुम बोल रही हो? ठीक है, एक काम करते हैं। अगर तुमने ये वाली उंगली पकड़ी ना तो राजपुत्र आदेश का पालन नहीं करेंगे, और अगर दूसरी उंगली पकड़ी तो राजपुत्र आदेश का पालन करेंगे। बोलिए, पकड़िए पकड़िए, देखते कौन सी उंगली पकड़ते हैं। दाई उंगली मतलब आदेश का पालन नहीं करना है, और बाई उंगली का मतलब है आदेश का पालन करना है, पिताश्री के आदेश के अनुसार जाना है। राजपुत्र को पिताश्री के आदेश का पालन करना ही चाहिए। युवराज, हमारी बात सुनिए। पिताश्री के आदेश का पालन कीजिए, सज्जनगढ़ जाइए। जाते हैं हम सज्जनगढ़ ही। आगे? आगे का बाद में। आगे का बाद में? क्यों? अगर हम सज्जनगढ़ गए तो हमें रायगढ़ से बुलावा आएगा ना? बुलावा आएगा ही ना? आएगा ही ना। युवराजी, आपको खुद की बातों पर विश्वास है क्या? बुलावा आना ही चाहिए ना। लेकिन आप कह रही हैं आएगा ही ना। कहां गई आपके शब्दों की धार? आप कुल मुख्तियार हैं, आपको साफ और स्पष्ट कहना चाहिए, लेकिन हमें यकीन है आप भी नहीं कह पाओगी, क्योंकि काल के पेट में क्या छुपा है किसी को नहीं पता। आप हमारे सल्तनत की वफादार सरदार हो। पिछले 2 सालों से आप यहाँ हैं। हम जानना चाहेंगे इन 2 सालों में आपने क्या क्या काम किए। हुजूर, इस मुल्क में इतनी ऊंची पहाड़ी है जहाँ संभव और शिवाजी से एक साथ मुकाबला करना आसान बात नहीं है। ये आपका नजरिया हुआ। यही हकीकत है हुजूर।
इसलिए हमने एक अलग चाल सोची है। हम जीतेंगे जंग के सिवा। क्या आप जानते हैं, इन 2 सालों में सल्तनत को कोई किला नहीं मिला और ना ही कोई जीत। अगर इस फौज का पूरा खर्चा सल्तनत उठा रही है और आप कोई चाल रचाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। हुजूर सुनिए तो, हमारी चाल ऐसी है कि संभा हमारे साथ दोस्ती करेगा और बगावत के लिए तैयार हो जाएगा। संभा एक बार हमारे साथ जुड़ गया तो समझ लीजिए शिवा का राज खत्म हो जाए। संभा आ रहा है, लेकिन कब आएगा संभा? थोड़ा सब्र और हुजूर। संभा और रायगढ़ वालों में गलत फहमियां हैं और ये दूरियां दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। देखना हुजूर, अब वो दिन दूर नहीं जब संभा कटी पतंग होगा और उसकी डोर जिसके हाथ में होगी उसी की होगी पतंग। और इस बार ये डोर हमारे हाथ में है। हम संभा को लड़ाएंगे शिवा के खिलाफ। आप आलमगीर के सरदार हो। आलमगीर सपनों पर नहीं, हकीकत पर भरोसा करते हैं। हमें बस आपकी जीत की खबर सुननी है और कुछ नहीं। या तो संभा को हमारे फौज में ले आओ या तो लड़ाई शुरू करो। हुजूर बस एक मौका, हम पांडे सरदार को संभा के पास भेजेंगे उसे मनाने के लिए। और हमें पूरा यकीन है कि इस बार पांडे सरदार संभा को मनाकर ही वापस लौटेंगे। एक बार संभा हमारे कब्जे में आ गया तो देखना, बिना जोखिम के एक भी जान जाए बगैर ये मुल्क हमारे कब्जे में होगा। इससे सल्तनत को फायदा होगा ही, लेकिन कई गुना ज्यादा फायदा आपको होगा। वरना बादशाह सलामत अगर खफा हो गए तो अंजाम क्या होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। भाभी जी, आखिर में शंभू भाई ने क्या निर्णय लिया है? वो पिताश्री के आदेश का पालन करेंगे ना? क्या करने वाले हैं हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है रानो दीदी। एक बार तो लगता है कि आदेश का पालन करेंगे, जाएंगे सज्जनगढ़, लेकिन फिर लगता है कि किसी भी वक्त उनका फैसला बदल सकता है। हर वक्त सोच में रहते हैं वो। सोचने दीजिए उन्हें, लेकिन आप इस बारे में बार बार बात करते रहिए। कहते कहते ही हमें उनके मन की राज का पता चलेगा। क्या बोले उन्हें? आजकल कुछ भी बोलने जाते हैं तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, उल्टा हम ही से ही सवाल करने लग जाते हैं। हम मानते हैं कि उनके मन के बारे में कोई नहीं सोचता, लेकिन इस वजह से हर वक्त गुस्से में रहने का मतलब? डर लगता है हमें। गुस्से में है वो ठीक है, वो तो कम हो ही जाएगा, लेकिन उस दिलेर खान की परछाई भी उन पर नहीं पड़ना चाहिए। दिलेर खान के साथ जाएंगे ऐसा नहीं है। परसों उत्तर का नक्शा निकालकर बैठे थे और अचानक बोले कि इससे अच्छा होगा कि हम वीर गति को प्राप्त हो जाएं। यकीनन उनके मन में अलग अलग विचारों का बवंडर चल रहा है। बस इस विचार को वो अपना अंतिम निर्णय न बना ले, बस यही माँ भवानी से प्रार्थना है। लेकिन हम क्या करें? क्या इसी तरह बस भगवान पे भरोसा करके बैठे रहें? हमें ऐसा लगता है कि हमें परली जाना चाहिए। सब लोग वहाँ जाकर फिर हम आगे के आदेश का इंतजार करेंगे। भाभी जी, इस बात से हमें एक फायदा है, वो दिलेर खान हमारे भाई से दूर रहेंगे। अगर उनका मन होता ना तो कब का सज्जनगढ़ जाकर समर जिन से जरूर मिलते, मगर मन ना होते हुए सिर्फ आदेश का पालन करने के लिए जाना उन्हें अपमानजनक लगता है। रायगढ़ के लोग उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं ऐसा लगता है उन्हें। लग नहीं रहा भाभी जी, ये ऐसा ही हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं, अगर अब शंभू भाई से एक भी गलती हो गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमें शंभू भाई को शांत करना ही होगा। रानो दीदी, सच कहें तो इस बार हम खुद भी उलझे हुए हैं। अरे, हम सज्जनगढ़ गए, समर जिन से मिले, अनुग्रह भी किया। आगे आगे क्या? आगे कोई आदेश आएगा, सिर्फ इस उम्मीद पर इंतजार करना, ये हमारे हाथ में है।
लेकिन अगर रायगढ़ से कोई आदेश आया ही नहीं तो उसके बाद आपके भैया को कोई भी रोक नहीं पाएगा। अचानक आई हुई पानी की धारा जिस प्रकार अपना रास्ता खुद बनाती है, वैसे ही युवराज अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और डर इस बात का है कि जो रास्ता युवराज चुनेंगे वो स्वराज के हित में होगा भी या नहीं। वाह वाह लचित बड़फुकन, वाह, हमें आपसे यही उम्मीद थी। महाराज खुश दिख रहे हैं। हाँ रानी जी, आसमान के अहोम राजा के सेनापति लचित बड़फुकन का खलीता आया है। हे भगवान, आसाम से खलीता आया है? हाँ, अपने स्वराज्य से प्रेरणा लेकर सेनापति लचित बड़फुकन उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया है। हमें खलीता भेजकर पूछा कि हम कौन सी चाल चले, कैसे करें, ये सब बताइए। हमने उन्हें कहा था पूरब से तुम और पश्चिम से हम ऐसे मिलकर उस औरंगजेब पर हमला करेंगे। हमारी ये कल्पना उन्हें बहुत अच्छी लगी। रानी जी, अब राजा छत्रसल, राजा होम और दक्षिण के कुछ राजे, इनको एक साथ लेकर हम एक बड़ा यलगार करेंगे। महाराज, आपकी कौन नहीं सुनता? आपके आदेशों का पालन हर कोई मन से करता है, बस अपने ही अनदेखा करते हैं। मतलब शंभू राजे ने आपका आदेश माना है ऐसा लगता नहीं है। वे अभी तक सज्जनगढ़ पहुँचे नहीं हैं। जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। सज्जनगढ़ में उनको एक बार उचित मार्ग मिलेगा तो हमारी चिंता खत्म होगी। तब आज माताश्री के नाते बेटे की बहुत चिंता हो रही है। हम आपकी चिंता समझ सकते हैं, चिंता ना कीजिए। शंभू राजे को हम जहां तक जानते हैं वो जाएंगे। क्या करें वही समझ नहीं आ रहा। युवराज, हम समझ सकते हैं, परंतु सज्जनगढ़ पर गए तो हार मान ली ऐसा लगेगा, और नहीं गए तो पिताश्री के आदेश की अवेल ना होगी। जी युवराज। और ये हमारे जीवन में पहली बार घटित होगा। कविराज, हम रास्ते पर से नहीं महाराज की विचारों से चलते हैं। क्या करें, जाएं कि ना जाएं? उस मलंग के पास जाकर उपदेश लेने से अच्छा है मुगलों से हाथ मिलाकर पराक्रम दिखाएं। आइए, अंदर आइए। बैठिए। नहीं, मतलब आज का स्वागत ऐसे, और उस दिन वैसे ही। मुझे लगा आज भी भाला लगा देंगे गर्दन पर, इसलिए थोड़ा डर गया था। कैसा है पांड्रे सरदार, उस दिन भी आपके गले को भाला लगाने की जरूरत नहीं थी। हाँ। तुम्हारे गले को लगाने के लिए हमारे नाखून ही काफी है। नहीं डरिए मत, हम अपने पर हाथ नहीं उठाते। बैठिए, शांति से बैठिए। वैसे आने वाला नहीं था, लेकिन आया आपके फायदे के लिए, भले के लिए। अगर आपको ठीक लगे तो मानिए, नहीं तो मैं ऐसे ही गुड़ पानी पीकर निकल जाऊंगा, लेकिन गुस्सा मत होइए। जो बोलना है वो साफ साफ बोलिए। युवराज, अजीब कितने दिन हुए, कितना इंतजार कर रहे हैं दिलेर खान साहब आपका। अजय, आपके लिए उनके दिल में बहुत प्यार है, इसलिए इंतजार कर रहे हैं वो। आपको पराक्रम करने के लिए बहुत मौके मिलेंगे,
बहुत प्रशंसा होगी आपकी वहाँ। यहाँ आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ऊपर से आंखें होकर देख नहीं सकते, कान होकर सुन नहीं सकते और शेर होकर दहाड़ नहीं सकते। ऐसे में इज्जत कम हो जाती है ना आपकी। इसलिए कहता हूँ चलिए। अजी खान साहब ने गालीचा बिछाकर रखा है आपके स्वागत के लिए। बस! पंड्रे सरदार, बस! एक भी शब्द और कहा ना तो हम आपकी जबान काट लेंगे। उठ! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई के सामने ये सब बोलने की? रानू दीदी। रुकिए शंभू भाई, हमें बोलने दीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीठी बातें करने आए हो? अरे दिलेर खान के फेंके हुए टुकड़े पर पलने वाले तुम लोग यहाँ आकर शिव पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुगलों से मिल जाएंगे और शिव विचारों पर पानी फेर देंगे? रानू दीदी। शंभू भाई, हमें ये आदमी यहाँ पर नहीं चाहिए, वरना फिर मत कहिएगा। पिछली बार हमारे भाई ने तुम्हारे गर्दन पर भाला लगाया था, इस बार हम भाला लगाकर रुकेंगे नहीं, आर पार करेंगे। निकलो। गलती हुई, माफ कीजिए, चलता हूँ। युवराज। और पीछे मुड़कर देखना भी नहीं। कविराज जी। आपसे अनुरोध है, आज के बाद इन लोगों को हमारे यहाँ आने पर प्रतिबंध लगाएं। रानू दीदी। हमने जो कहा वो आप कीजिए। जी। रानू दीदी, ये शोभा नहीं दिया आपको? क्या शोभा नहीं दिया? जिस प्रकार आपने पांड्रे को निकाला ना, वो तो आरती लेकर स्वागत करना चाहिए था उसका। उसकी हिम्मत कैसे होती है आपके सामने इस तरह बैठने की? वो संदेश लेकर आया था। पर शत्रु का? हाँ, शत्रु का। लेकिन आपका व्यवहार उचित नहीं था। और आप जो कर रहे हैं वो आपके मन को उचित लगता है कि नहीं, ये सोचकर देखिए। शत्रु बिना डरे हमारे घर में घुस रहे हैं। रानू दीदी, राजनीति में कोई भी किसी का हमेशा के लिए दोस्त नहीं रहता और कोई हमेशा के लिए शत्रु भी नहीं रहता। युवराज, क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? हमारी बात हुई थी ना, हमने आपसे विनती की थी कि आप जल्द से जल्द सज्जनगढ़ पर जाइए। तो फिर ये कि आपने उस सरदार पांद्रे को बुलाकर क्यों बिठाया है? असल में वो आया ही क्यों? और आया तो आया, ऊपर से मुंह उठाकर बिना अदब के आपसे बोल रहा है कि उस दिलेर खान के पास चलिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो बोल सकता है। वो बोल सकता है? तो फिर तो वो पहले भी आया था, लेकिन उस वक्त आपने उसके गले पर भाला क्यों लगाया था? तभी हमें पिताश्री का खलीता नहीं आया था। तो क्या पिताश्री का खलीता आया ये बुरी बात है? आप इस राजनीति में ना पड़े तो अच्छा है। क्यों ना पड़े? स्वराज की कुल मुख्तियार हैं हम, और उससे पहले आपकी पत्नी है। हमें बोलने दीजिए। हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, अब कुछ मत कहिए। हम आपसे कहेंगे। एक बात ध्यान रखिए, अगर पिताश्री के इस आदेश का पालन आप नहीं करेंगे तो रायगढ़ पर गलतफहमियां और बढ़ जाएंगी। हाँ, तो कब नहीं होती रायगढ़ पर गलतफहमियों की बात? अगर पिताश्री के आदेश का पालन नहीं किया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा युवराज। पिताश्री की समझ को धक्का लगेगा, और अगर आप जल्द से जल्द सज्जनगढ़ नहीं गए तो उस दिलेर खान के मन में आशाएं जाग जाएंगी। होने दीजिए, चलेगा। लेकिन आज उसने बस एक आदमी भेजा है
कल पूरी पालकी भेजेगा। हमें सिर्फ इतना कहना है कि ये सब जल्द से जल्द रुक जाना चाहिए। देखिए, वो अब हमारे हाथ में है ही नहीं। आप ही के हाथों में है। अगर आप सज्जनगढ़ जाते हैं तो हम उस बारे में विचार कर रहे हैं। हम हाथ जोड़ते हैं हम आपके। ही हाथ जोड़ते हैं आप सभी को। हमारी बात सुनिए युवराज, हमारे लिए जाइए, इनकार मत कीजिए। हमने आज तक एक भी बात के लिए इनकार नहीं किया है। युवराज, इस बात से आप दुखी मत होइए। अगर पिताश्री ने कुछ कहा है तो वो कर दीजिए। हमारी इच्छा है। ठीक है, हम एक मौका देंगे, आखिरी मौका, हमें और हमारे नसीब को भी।